हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 2 तारीख की है, जिसमें हम आज चैप्टर पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा पाचन। तो पाचन क्या होता है बेटा देखो, और ये क्यों आवश्यक होता है। तो निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियाँ खा रही है, तो बकरियाँ क्या कर रही है बेटा? पौधों की पत्तियाँ खा रही है। और यहाँ पर शेर क्या कर रहा है? मांस खा रहा है। ठीक है, वक यानी कि बगुला, बगुला क्या खा रहा है? मछली को खा रहा है। वो तुम देखते होंगे पानी में से ढूंढ ढूंढ के खाता है। तो प्राणी यानी कि जंतु भोजन क्यों करते हैं? अब ये सारे भोजन क्यों ले रहे हैं बेटा? तो जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो प्राणी अपना भोजन क्या करते हैं बेटा? यहाँ से पढ़ते हैं पहले। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कि ये क्यों होती है। तो सभी को, हमें भी और सभी जीवों को अपने वृद्धि के लिए, शरीर के स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि क्या होते हैं? भोजन। ठीक है, अब बेटा ये किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसका उपयोग, ये तीनों विधियां सम्मिलित हैं प्राणियों के पोषण में। ठीक है, तो आपसे पूछे प्राणियों के पोषण में क्या क्या होता है, तो पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता है वो होता है, और आहार के अंतर्गत यानी कि भोजन को ग्रहण करने की विधि होती है, और तीसरा शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। ठीक है, अब प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष होता है सीधे यानी कि पेड़ से खा लिया जैसे बकरी ने, और परोक्ष होता है कि पहले बकरी ने किसको खाया? पेड़ को खाया, और उसको किसने खाया? बकरी को शेर ने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परोक्ष रूप, यानी कि डायरेक्ट ना होके दूसरों को खा लेना। ठीक है, तो पौधों से ही प्राप्त करते हैं, यानी कि प्राणी क्या करते हैं? किसी ना किसी तरीके से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कि बकरी अगर पेड़ नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी, अगर बकरी मर गई तो शेर को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पौधों से बकरी ने भोजन लिया और बकरी का भोजन शेर ने किया, तो कुल मिलाकर शेर भी एक तरीके से कैसे? पौधों पर ही निर्भर है। ठीक है, ऐसे ही सभी जीव जंतु। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं जैसे बकरी ने किया, और उनको बोलते हैं शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना भोजन आहार बनाते हैं। ठीक है, अपना आहार बनाते हैं जंतु, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन जीव जंतुओं को अन्य जीव जंतु क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तो जो पौधे खाते हैं, ठीक है, ऐसों को क्या कहते हैं? मांसाहारी, जैसे कि शेर हो गया। तो जो पेड़ पौधे खाते हैं उन जंतुओं को अन्य जंतु खाते हैं, तो जो जंतुओं को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं, तो इनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो आप ये देखो मानव कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा? मानव दोनों ही चीज़ें खाता है, तो वो किस में आएगा? सर्वाहारी में। तो 3 तरीके के जंतु होते हैं, एक तो जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, और जो दोनों चीज़ें खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाते हैं जो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पोषक तत्व पढ़ा था ना, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे भोजन के संगठक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो हमारे लिए पोषक तत्व क्यों आवश्यक है? पोषक तत्व है क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब ये क्यों आवश्यक है? भोजन के ये संगठक हैं, ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों को उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि बेटा आपको बोल दे कि कच्ची सब्जी खा लो, ठीक है, या पत्तियाँ खा लो, तो आप नहीं खा सकते, इसको नहीं पचा सकते, इसलिए इनको सरल पदार्थों में विखंडित करना आवश्यक होता है कुछ जंतु को लिए। ठीक है, इसलिए वो और जंतुओं का भक्षण करते हैं। अब पाचन क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना, ठीक है, या टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जो हम खाना खाते हैं वो सरल पदार्थों में टूटता है हमारे शरीर में जाके, तो वो क्या कहलाती है प्रक्रिया? पाचन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो 3 जीवों का नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। तो कौन कौन खाता है? बकरी हो गई, गाय भी खाती है, ठीक है, और कौन कौन खाता है बेटा? घोड़ा, ठीक है, जो ये घास वगैरह खाते हैं, या हाथी भी क्या खाता है? पेड़ खाता है, ठीक है, पत्तियां खाता है पेड़ों की। तो ऐसे आप कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा के लिए किस किस का प्रयोग होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये रहा कार्बोहाइड्रेट और वसा का।
तो आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखोगे तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि, ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए होता है। अब पाचन से आप क्या समझते हैं? तो पाचन हमने अभी पढ़ा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ओके, ये थर्ड का आंसर है आपका। फिर फोर्थ है बेटा, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो बेटा कि क्या होता है, भोजन के जो संगठक होते हैं, ये वाले पोषक तत्व, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि जटिल पदार्थ। आप यहाँ से ही लिखो, भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी कि तोड़ना आवश्यक होता है। इसीलिए फिर यहाँ पर लिख दोगे, इसलिए यहाँ पर लिखोगे, इसलिए जंतु को पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप यहाँ से लिखोगे, भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जंतु को पाचन की आवश्यकता होती है। या आप ये लिख दो बस। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।